हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्यालय क्लास 9th एंड 10th। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th के फिजिक्स का पहला चैप्टर जिसका नाम है मोशन। तो मोशन हमने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है, उसके बारे में भी हम लोग कुछ कुछ जानते हैं। तो आज हम लोग वही रिवाइज करेंगे और कुछ नई चीज़ों के बारे में सीखेंगे। तो मोशन का डेफिनेशन होता है व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स और चेंजेस इट्स पोजीशन देन द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन। मतलब जब एक ऑब्जेक्ट मूव करता है या अपना पोजीशन चेंज करता है तो उस ऑब्जेक्ट को हम कहेंगे कि हाँ ये ऑब्जेक्ट मोशन में है। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है कि टू द रेस्पेक्ट ऑफ रेफरेंस पॉइंट। अब रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? तो रेफरेंस पॉइंट हम लोग हैं जो हम उस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं मोशन करते हुए, या रेफरेंस पॉइंट हो गया उस ऑब्जेक्ट का सराउंडिंग। अगर हम लोग कुछ एग्जाम्पल दें तो रनिंग ऑफ कार रनिंग और रनिंग बॉय, ये सब हो गया मोशन का एग्जाम्पल। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो जहां मोशन होगा वहां कुछ डिस्टेंस कवर्ड होगा। तो डिस्टेंस होता है जो पाथ का, जो एक्चुअल पाथ, कवर्ड पाथ का लेंथ होता है, उसको हम लोग कहते हैं डिस्टेंस। और डिस्टेंस का जो एसआई यूनिट होता है, उस एसआई यूनिट होता है मीटर। डिस्टेंस जैसा एक और भी टर्म है जिसको हम लोग अब पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट। तो जो डिस्प्लेसमेंट होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमें अपने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना है, जरूरी नहीं कि उस पॉइंट से अगले पॉइंट तक का रास्ता स्ट्रेट हो। अगर वो एक जिगजैग पाथ होगा तो हम उससे डिस्टेंस तो निकाल लेंगे, लेकिन जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा इनिशियल पॉइंट से लेकर फाइनल पॉइंट तक, उसको हम लोग कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। और जो जिगजैग पाथ है उसको तो हम लोग कहेंगे डिस्टेंस, क्योंकि हमारा वो पाथ एक्चुअल पाथ का लेंथ है। लेकिन जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा तो हम लोग शॉर्टेस्ट पाथ कैसे पता लगाएंगे? इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके, वही हमारा होगा शॉर्टेस्ट पाथ, जिसको हम लोग कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। तो हमें जब भी डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा, हम दोनों इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वांटिटीज, जैसे कि डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, स्पीड हो गया, वेलोसिटी हो गया। ये सब कुछ क्वांटिटीज हैं, इसका कुछ वैल्यू आता है। तो दो तरह की क्वांटिटीज होती हैं, एक स्केलर क्वांटिटी और दूसरा वेक्टर क्वांटिटी। अब दोनों में क्या डिफरेंस है ये हम लोग जान लेते हैं। तो जो हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है उसमें केवल मैग्नीट्यूड गिवन होता है। अब मैग्नीट्यूड जो है उसको अगर हम लोग आसान भाषा में समझे तो न्यूमेरिक वैल्यू, जैसे 5 मीटर, 2 मीटर। और वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन गिवन होता है, जैसे कि 5 मीटर नॉर्थ, 6 मीटर साउथ। अगर हम लोग स्केलर क्वांटिटी का एग्जांपल लेंगे तो वो होगा डिस्टेंस और स्पीड। और वहीं अगर वेक्टर का एग्जांपल लेंगे तो हमारा होगा डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी। तो ये हमारा स्केलर और वेक्टर के बीच का डिफरेंस की इंपॉर्टेंट है। तो अब हम लोग एक इजी सा न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड। तो भोलू एक लड़का है जो एक सर्कुलर पाथ पर दौड़ रहा है जिसका रेडियस है 7 मीटर, और वो उस सर्कुलर पाथ का 2 चक्कर लगाता है। तो क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि भोलू ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया और कितना डिस्प्लेसमेंट। तो पहले हम लोग इसका एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, जहां पर हम एक सर्कल बनाएंगे जिसका डायमीटर होगा 7 मीटर। पॉज कीजिए और इसका सॉल्यूशन कीजिए। तो चलिए देखते हैं कि क्या सॉल्यूशन निकलता है। तो हम लोग पहले इस सर्कुलर पाथ का सरकमफ्रेंस निकाल लेते हैं, जो कि हमारा बताएगा कि सर्कुलर पाथ का लेंथ कितना है। तो हम लोग 2 पाई आर लगा के कैलकुलेशन करके निकाल लेंगे, जो कि हमारा आया है कैलकुलेशन करने के बाद कुछ 44 मीटर। तो ये एक बार का लेंथ है। अगर भोलू एक बार दौड़ता तो वो लेंथ होता 44 मीटर, लेकिन वो 2 बार दौड़ा है तो टोटल लेंथ हो जाएगा 88 मीटर। तो 88 मीटर हो गया डिस्टेंस कवर्ड बाय भोलू। तो
अब हम लोग इस निकालेंगे अब दूसरा पार्ट क्वेश्चन का, जो पूछ रहा है हमसे डिस्प्लेसमेंट इसका। तो अब हम लोग को यहाँ पे ये चेक करना है कि इसका इनिशियल पॉइंट कौन सा है और फाइनल पॉइंट कौन सा है। तो इनिशियल पॉइंट तो हमें मिल गया, अब 2 राउंड लगाने के बाद उसका फाइनल पॉइंट भी वहीं आ जा रहा है। तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो 0 है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। और ये बात हमेशा याद रखना है हमें कि सर्कुलर पाथ में ऑलवेज डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0। हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में काफ़ी जानकारी ले ली, तो हम लोग इन दोनों के डिफरेंस के बारे में बात कर ले रहे हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो जो हमारा डिस्टेंस है वो लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड, जितना पाथ कवर्ड हुआ है उसका लेंथ है, और वहीं हमारा डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ है। और डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है और वहीं पर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्टेंस कैन नॉट बी 0 बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0 इन सर्कुलर मोशन। और एक सिमिलैरिटी है इन दोनों के बीच में कि डिस्टेंस का भी एसआई यूनिट मीटर होता है और डिस्प्लेसमेंट का भी एसआई यूनिट मीटर ही होता है। तो चलिए इसी के साथ हम लोग एक और न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है उसमें कह रहा है कि भोलू एक लड़का है जो अपने घर से निकलता है, 4 मीटर चलता है और नॉर्थ की तरफ मुड़ जाता है, और 3 मीटर दूर चलता है और अपने स्कूल पहुंचता है। तो हम लोग को बताना है कि उसके घर और स्कूल का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, मतलब डिस्प्लेसमेंट है, वो कितना है। तो आप लोग वीडियो पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए इसे। तो अब हम लोग यहाँ पे इसका फिगर बना लेते हैं, जिसमें भोलू होम से निकला है और चला है 4 मीटर, और नॉर्थ डायरेक्शन की ओर वो चला है 3 मीटर और पहुँच गया अपने स्कूल। इसमें फाइंड करना है कि उसके होम और स्कूल के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि उसने डायरेक्शन बदला है, तो दोनों पाथ के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो यहाँ पर अगर हम लोग एक थ्योरम का यूज़ करें जो कि पाइथागोरस थ्योरम होता है, तो अगर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करें और ABC ट्रायंगल में हम लोग AB का वैल्यू निकालें, क्योंकि हमारा AC और BC का वैल्यू दिया हुआ है, तो हम लोग AB का वैल्यू पाइथागोरस थ्योरम से सिंपली निकाल सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम कहता है हमारा AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब हम लोग यहाँ पर AC और BC का वैल्यू रख देंगे, तो AC स्क्वायर आएगा 9 प्लस BC स्क्वायर आपका आएगा 16, और उसकी सिंपल कैलकुलेशन करने के बाद आपका AB का वैल्यू आएगा 25 मीटर। AB स्क्वायर का वैल्यू आएगा 25 मीटर और AB आएगा आपका 5 मीटर। तो उसके स्कूल और होम के बीच में डिस्टेंस होगा 5 मीटर। में इतना ही, अब हम लोग आगे मोशन के नेक्स्ट एपिसोड में पढ़ेंगे।